माता दी, भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, प्रभु जी हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। इस भजन को अपने अंदर उतरने देंगे, गहरे होते जाएंगे। मां भगवती से प्रार्थना, यहाँ आई सभी संगत की दिल की आवाज मां भगवती के कानों तक जाए, मां के हृदय तक जाए, मां के दिल तक पहुंचे और आप सबके दुख दूर हो। हे मां शक्ति, हम सब तेरी शरण में आकर बैठ गए। हम तेरे हैं मां, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं। तेरी शरण स्वीकार कर लिए, हमें आप भी स्वीकार करें। मां भगवती बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। फूल तोड़ने में देर लग सकती है, आंखें खोलकर आंखें बंद करने में देर लग सकती है। पलक झपकने में देर लग सकती है, पर मां भगवती को माफ करने में देर नहीं लगती। मां का हृदय बहुत कोमल है। हम सबके गुनाहों को बख्श कर हमें अपनी शरण में स्वीकार करो भगवती। जितना अंदर आप गहरा उतरेंगे, जितना अंदर आप डुबकी लगाएंगे, उतनी गहरी आवाज आपकी मां के दिल तक पहुंचेगी। ये आवाज जिन जिन भक्तों ने मां के दिल तक पहुंचाने की कोशिश की, उनका इलोक भी सुखी हुआ और परलोक भी सुखी हो गया। भक्त ध्यानु, भक्त नंदलाल, भक्त गंगू, भक्त श्रीधर मां की भक्ति में इतने मगन रहते थे।
अंदर डुबकी लगाकर माँ के दिल तक अपनी आवाज पहुंचाते थे और माँ भगवती के कानों तक वो आवाज पहुंच जाती थी। पर उस आवाज को पहुंचाने के लिए आपका दिल पवित्र चाहिए, आपका मन पवित्र चाहिए, आपके कर्म पवित्र चाहिए। एक बार बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक बार फिर से बोलो जय माता दी। कंजूसी ना करो। आज मैं आपको दैवी शक्ति मां भगवती की सबसे बड़ी भक्त माता तारा रानी की एक कथा सुनाऊंगा। तो ये कथा सभी दुखों को दूर करने वाली है, सभी कष्टों को हरने वाली है, भव सागर से पार करने वाली है, भव बंधन से मुक्त करने वाली है। क्योंकि ये कथा मां भगवती ने अपने श्री मुख से अपने भक्तों को सुनाई थी। इस समागम का जो नामकरण है दुख निवारण शक्ति समागम की शक्ति की कृपा से जो भी लोग, जो भी सज्जन भाई बहन माताएं बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन सबके दुख दूर हो, महारानी के दिल तक उन सबके दिल की आवाज पहुंचे और ये सत्संग, ये कथा, ये भजन आपके जीवन में हमेशा उतरा रहे। ये मेरा संकल्प है। जिस जिसके जीवन में भजन है, जिस जिसके जीवन में साधन है, साधना है, उसका जीवन चमकता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। मां भगवती के चरणों में नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है, पता है ना सबको? नारियल लेके जाते हैं ना मंदिरों में, मां के मंदिरों में चुन्नी बांधकर मां के चरणों में चढ़ाते हो। नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? कुछ और भी तो चढ़ सकता था, सेब चढ़ सकता था, अनार चढ़ सकता था। नारियल की भेंट को शुद्ध क्यों माना गया? सुनना चाहोगे? दिल्ली शहर का नाम तो सबने सुना होगा, मुंबई का नाम भी सुना है, कलकत्ता, मद्रास, ये सब शहर आपने सुने होंगे, है ना? बड़ी बड़े शहरों के नाम हैं। दिल्ली शहर में एक छोटा सा कस्बा, शहर नरेला, उस नरेला शहर में एक भक्त हुए, भक्त नंदलाल। भक्त नंदलाल मां की भक्ति करते थे, मां की साधना करते थे, मां का ध्यान करते थे। नंदलाल का बचपन बीतने लगा माई के भजन में। और मां की बहुत कृपा नंदलाल के ऊपर थी। नंदलाल अनजान था इस बात से। नंदलाल जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसको अपने अंदर छिपी हुई अद्वितीय शक्तियों का एहसास हो रहा था। वो कुछ भी सोचता वो होने लग जाता, कुछ भी कहता वो हो जाता। मां का भक्त था, कभी किसी को बुरा नहीं बोला, जिसको भी बोला अच्छा बोला। और जब भी उसने अपने मुख से कुछ वचन निकाले तो वो वचन सिद्ध हुए। एक दिन नंदलाल अपने घर में मां की पावन जोत जगाकर बैठ जाता है। दिन अष्टमी का होता है और नंदलाल का ध्यान लग जाता है। मां भगवती की साक्षात कृपा का अनुभव नंदलाल उस समय कर लेता है और उसको ये पता लग जाता है, अंदर से आवाज आती है कि लोक कल्याण बहुत जरूरी है
अगर माँ भगवती की कृपा तुझ पर है तो लोक कल्याण के लिए अग्रसर हो, आगे बढ़। नंदलाल हर अष्टमी की रात माँ की ज्योत जगाकर बैठ जाता। जो भी भक्त वहां पर आते सबके दुख दूर होने लगे। कोई गूंगा आता तो जय माता दी बोलता हुआ जाता, कोई बहरा आता तो जय माता दी सुनता हुआ जाता, कोई अपाहिज वहां पर आता तो वो नृत्य करता हुआ अपने घर जाता। किसी को संतान नहीं होती थी तो उसके दरबार से निसंतान को संतान का फल मिलने लगा। चारों तरफ नंदलाल के नाम का डंका बजने लगा। अब एक बात बताओ, जब आपको पता हो कि उस डॉक्टर के पास हमारी बीमारी का इलाज है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, या किसी दूसरे को ट्राई करेंगे? उसी के पास जाएंगे। अब संसार तो दुखी है। अब दुखी संसार कहां पहुंचने लगा? नंदलाल के द्वार पर, जहां नंदलाल मां की चौकी लगाकर बैठते हैं। नंदलाल की ख्याति चारों दिशाओं में प्रकाश की तरह फैलने लगी। जैसे सूरज भगवान निकलते हैं चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। देर नहीं लगी, नंदलाल की ख्याति चारों दिशाओं में होने लगी। जब नाम बढ़ने लगता है ना तो टांगे खींचने वाले सबसे पहले आगे आते हैं। क्यों भाई? तांत्रिकों का काम बंद हो गया, पंडितों का काम बंद हो गया, क्योंकि सब जाने लगे नंदलाल के द्वार पर। कोई भी दुखी होता नंदलाल के द्वार पर। अब पंडित के पास कौन जाए, तांत्रिक के पास कौन जाए झाड़ फूक करवाने? सबको पता है नंदलाल के द्वार पर जाएंगे हमारा उद्धार हो जाएगा। सबको सही डॉक्टर मिल गया। अब नंदलाल के दरबार पर हजारों लोग पहुंचने लगे। अब जिनका काम धंधा चौपट होता है वो षड्यंत्र तो बनाते हैं, षड्यंत्र तो रचते हैं। ये अब से नहीं, पिछले पुराने काल से चलता आ रहा कि आगे बढ़ने वाले को हमेशा रोका जाता है। एक साधारण सी भेंटे गाने वाला रैंपी महामाई की साधना में गया। साधना में अद्भुत अनुभव होने के बाद कुछ लोग मुझे वहां से लेने आए, तो मैंने संकल्प किया कि महामाई का प्रचार मैं इस तरीके से करूं। रत्नाकर डाकू भगवान की कृपा से महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, जिन्होंने रामायण का ग्रंथ लिख दिया। रत्नाकर डाकू भगवान महर्षि वाल्मीकि, जिनके हाथों से भगवान ने अपनी रामायण की रचना करवाई। जब डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं भगवत की कृपा से, महामूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास बन सकता है। तो क्या रैंपी साधना नहीं कर सकता? भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं जा सकता? भगवत कृपा होगी, भगवती कृपा होगी तो क्यों नहीं जा सकता? कृपा होगी नहीं, कृपा हुई घर में रहकर, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। पर कुछ अनुभूतियों को एकांत में जाकर ही महसूस किया जाता है। मैं बीच बीच में एकांत में जाता रहता था। सब मुझसे पूछते थे कि एकांत में क्यों जाते हो आप? तो मैं कहता था एकांत के बड़े फायदे हैं भैया। एकांत में अहंकार चला जाता है, क्योंकि आप अकेले होते हो। किसको दिखाओगे अहंकार?
एकांत में द्वंद्व चला जाता है, झगड़ा चला जाता है। किससे झगड़ोगे? आप अकेले हो। एकांत में बेकार के विचार भाग खड़े होते हैं क्योंकि आप अकेले हो। आपका मन परमात्मा में लगा हुआ है, कोई आपको हटाने वाला नहीं है। एकांत के कितने फायदे हैं? अहंकार गया, द्वंद्व गया, अनावश्यक विचार भाग गए, और सबसे बड़ी अनुभूति, आप अकेले नहीं हैं। प्रकृति के रूप में शक्ति आपके साथ हमेशा विराजमान है। और एकांत में किया हुआ भजन अनंत गुना फलदायी होता है। आप घर में भी एकांत में बैठ जाएं, किसी कमरे में शोर ना हो, तो आपका मन लगने लगेगा। आप गंगा नदी के किनारे पर बैठ जाएं, गंगा नदी की लहरों की आवाज आए और बिल्कुल शोर ना हो, तो आपका मन करेगा कि आप बैठकर ध्यान करें। अब किसी का मन समोसों में लगता है, किसी का डोसे में लगता है। हमारा मन साधना में लगने लगा, भजन में लगने लगा, तो हम भजन के रास्ते पर, साधना के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। नंदलाल की ख्याति जब चारों दिशाओं में फैली, तो तांत्रिकों ने, पंडितों ने षड्यंत्र रच दिया कि नंदलाल का नाम इतना हो रहा है, हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। षड्यंत्र क्या रचा कि इसको किसी तरह मार भगाओ, मार दो, ना बच्चे का बांस, ना बजेगी बांसुरी। सब कहने लगे ऐसे मारेंगे तो हमको फांसी हो जाएगी, ऐसे किसी का कत्ल करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, फांसी हो जाएगी। किसी तरीके से इसको मारा जाए। सबने षड्यंत्र रच लिया। नंदलाल अष्टमी की रात को जब चौकी लगाकर बैठेगा तब चलेंगे। अष्टमी की रात आ गई। नंदलाल के द्वार पर वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वो नंगी तलवारें लेकर पहुंच जाते हैं। नंदलाल को कहते हैं, नंदलाल थोड़ा सा तंत्र मंत्र जानता है, लोगों को ठीक कर देता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये तो हम भी जानते हैं, हम भी कर सकते हैं। नंदलाल कहने लगे हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, कि मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता। मैनू तंत्र मंत्र दी लोड़ नहीं, मेरा मंत्र तेरा नाम आई। एक ही मंत्र आता है मुझे, तो जय माता दी। मुझे कोई तंत्र मंत्र नहीं आता भैया। हाथ जोड़ने लगा, सिर झुकाने लगा, क्योंकि अंदर भक्ति थी। जो भक्त होता है वो सिर झुकाता है, ये उसकी कमजोरी नहीं है। अगर भक्त सिर झुकाता है तो उसकी कमजोरी ना समझो, उसकी दिव्यता है कि तुम्हारे सामने वो सिर भी झुका रहा है, कि अभी भी संभल जाओ, नहीं तो ये प्रकृति की शक्ति विनाश कर देगी। नंदलाल के लाख समझाने पर भी वो दुष्ट व्यक्ति समझे नहीं। कहते नंदलाल, अगर तुझे सिद्ध करना है ना, तो जिस मां भगवती की तू पूजा करता है, जिसकी शक्तियों से तू चल रहा है, उस शक्ति को आज प्रकट करके दिखा। अब तो नंदलाल कहने लगे, मां अब मेरी परीक्षा खत्म, अब तेरी परीक्षा शुरू हो गई। बोलो जय माता दी। जय माता, जोर से बोलो ना, जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता। एक बार फिर से बोलो। जय माता दी महामंत्र है। मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे। एक बार फिर से बोलो। नंदलाल कहने लगे, मां मेरी परीक्षा खत्म हुई, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। मां को बुलाने लगे।
कृपा करो जग जननी मुझे तेरा भरोसा। नंदलाल कहने लगे माँ आ जाओ, देर ना करो, मेरा भरोसा मत तोड़ना। जय माता दी। भक्ति में माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता की, जय प्रभु जी की। प्रभु जी मैं पटियाले तो आई हूँ। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं बहुत दुखी सी कि मेरे बच्चे मेरे मुंडा बड़े वाला इन्नी शराब पींदा था जी, टीके लाउंदा सीगा जी। हुण जिद्दण दी तुहाडे चरण चाहिए प्रभु जी। हुण मेरा घर भी सब ठीक है, सुखी है, बहू भी सुखी है, हुण सुखी बस रहे असीं। तुहाडे जयकारा शेरा वाल दा, जयकारा प्रभु जी दा। माई दे चरणा विच अपना ध्यान लगाए रखना, जप सुमिरन ध्यान सब जारी रखना। जय माता दी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। प्रभु जी मैं किसी दोस्त के थ्रू आपके पास आया और जब से मैं आपके पास आया एक बार में ही मुझे काफ़ी अनुभव हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम आपके दर्शन हुए और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं बहुत अंधकार में जी रहा था प्रभु जी। मैं एक टाइम बहुत बड़ा स्टार का खास होता था और एक टाइम ऐसा आया मुझे घर के लोगों ने घर से निकाल दिया, मेरी गाड़ियाँ बिक गई, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरे सारे दोस्त, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो शाम शाम करता था प्रभु जी सब छोड़ गए। मुझे था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर आपके विचार, आपकी चीज़ जब मैंने अनुभव किया तो मुझे अच्छा महसूस होने लगा और आज मैं प्रभु जी फिर वही खड़ा हूं और आपके रूप में मुझे तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। अब लाइफ, जिंदगी खूबसूरत है। अब लग रहा है मुझे मैं रियल मैन अब बना हूँ। मैं तो नास्तिक था, बहुत बुरा था, पर बाबा जी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि नमन। लाखों हजारों लोगों को कैमरे में दिखाते हो हंसते हुए और खुद की मुस्कान गुम हो गई थी, तो माता रानी का शुक्राना हमेशा करते रहो। ये मुस्कान ऐसी बनी रहेगी, ये खुशियां ऐसी बनी रहेंगी और श्याम का नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या अभी तो बहुत दूर तक चमकेगा। जय माता दी। जय माता दी। धन्यवाद।
जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय प्रभु जी की। मैं ज्योति चंडीगढ़ से। जब से समागम में आने लगी हूँ तब से प्रभु जी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद प्रभु जी से मंत्र और जाप करना सीख लिया है। अब तो दिल करता है कि जल्दी से कामों में फ्री होकर माता रानी के ध्यान में लग जाऊं। अरे भैया, जिसने गुड़ खाया हो गुड़ का स्वाद उसी को पता होता है। जिसने अंदर का खजाना लूटना सीख लिया हो पता उसी को लगता है। जब से प्रभु जी की कृपा दृष्टि हुई है तब से मेरा जीवन धन्य हो गया है। धन्यवाद प्रभु जी आपका, माता रानी जी से हमें जोड़ने के लिए। जय प्रभु जी की। जय माता दी। जय माता दी। जय प्रभु जी। मेरा नाम रोहित, मैं हरियाणा जींद से हूँ। मेरी बुरी संगत और दोस्तों की वजह से मैं नशे की ओर जा रहा था। कभी कभी तो नशे की तड़प ऐसे होती थी कि मैं अपने घर में ही चोरी करता था और झूठ बोलना तो मेरे लिए जैसे आम बात हो गई थी। पर एक दिन मेरी मम्मी को सब सच पता लग गया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू मेरे साथ प्रभु जी के समागम में नहीं जाएगा तो मैं तेरे पापा को सब सच बता दूंगी। मैं डर के मारे मम्मी जी के साथ प्रभु के समागम में गया, पर जैसे मैंने वहां कदम रखा मुझे कुछ अच्छा फील हुआ। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। प्रभु जी ने मेरी ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रहे हैं, सुधर जा अगर जिंदगी जीनी है तो। और तभी अचानक से एक इलायची का प्रसाद मेरी झोली में आकर गिर गया, लेकिन वो प्रसाद नहीं, मेरे लिए जैसे अमृत था, अमृत। और फिर घर आके मैंने माता रानी का जप और ध्यान शुरू किया और आज तक मैं नशों से दूर हूँ। मेरा नशे करने का मन ही नहीं करता और तो और मैं बुरे कामों से भी दूर हो गया हूँ, जिससे मैं और मेरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये सब मेरी माता रानी और प्रभु जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं खुद को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ कि प्रभु जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। जय माता रानी। जय प्रभु जी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें।
और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें।